जय द्वारिकाधीश। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एकदम जर्जर बूढ़ा, तब तू क्या थोड़ा मेरे पास रहेगा? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? मान ले तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे हाथ से अचानक गिर जाए, या फिर मैं सब्जी की कटोरी उलट दूं टेबल पर, मैं तब बहुत अच्छे से नहीं देख सकूंगा ना? मुझे तो चिल्लाकर डांटना मत, मुझे डांट से डर लगता है। बूढ़े लोग सब समय खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, तुझे पता है ना? एक दिन मुझे कान से सुनाई देना भी बंद हो जाएगा। एक बार में मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि तू मुझसे कहना क्या चाहता है। लेकिन इसलिए तू मुझे बहरा मत कहना। ज़रूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से उस बात को दुहरा देना। न सुन सकूं तो लिख देना कागज़ पर। मुझे माफ़ कर देना, मैं तो प्रकृति के नियम से बूढ़ा हो रहा हूँ ना। क्या करूँ बता। मेरे जब घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तू थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठाकर खड़ा कर देना। थोड़ी मदद करेगा ना मेरी? जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, बस उसका कुछ अंश। कभी कभी टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह मैं बकबक भी करने लगूंगा। तू थोड़ा कष्ट करके सुनना, मेरी खिल्ली मत उड़ाना। दांत नहीं होंगे तो आवाज़ कम होगी तो शब्द भी बिखरेंगे। मेरी बकबक से बेचैन मत हो जाना। तुझे याद है बचपन में तू एक गुब्बारे के लिए मेरे कान के पास कितनी देर तक भुन भुन करता था? बस कुछ अंश मुझे लौटा देना। जब तक मैं तुझे वह खरीद कर नहीं देता था, उतनी ही यादें मुझे लौटाना। हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी माफ़ कर देना। मेरी देह में बुढ़ापे की गंध पैदा हो रही है, तब नहाने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती मत करना। मेरा शरीर उस समय बहुत कमज़ोर और जर्जर हो जाएगा। जरा सा पानी लगते ही ठंड भी लग जाएगी। मुझे देखकर नाक भौं मत सिकोड़ना। मुझे याद है मैं तेरे पीछे दौड़ता रहता था, क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तू विश्वास कर, बूढ़ों को भी ऐसा ही होता है, और मेरे साथ भी होगा। बस तुझे समझ में आ जाए कि मैं ये जानबूझकर नहीं करता। तेरे पास अगर समय रहे, हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? भले ही हफ्ते में एक दिन, कुछ पल के लिए। मैं तो दिन भर अकेला ही रहता हूँ। अकेले अकेले मेरा समय नहीं कटता। मुझे पता है तू अपने कामों में बहुत व्यस्त रहेगा। मेरा बूढ़ा होना ये तो प्रकृति की बात है। तुझे याद है मैं कितनी ही बार तेरी छोटे गुड्डे की बातें सुना करता था। सुनता ही जाता था और तू बोलता ही जाता था, बोलता ही जाता था। मैं तुझे कितनी ही कहानियाँ सुनाया करता था, और फिर तू कहता था कि मुझे वही कहानी सुनाओ जो कल सुनाया। बस ऐसा ही एक दिन आएगा जब बिस्तर पर पड़ा रहूँगा, तब तू मेरी थोड़ी देखभाल करेगा। मुझे माफ़ कर देना यदि गलती से मैं बिस्तर गीला कर दूँ। अगर चादर गंदी कर दूँ, मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत जाना। बस प्लीज़ ज़रा सा मेरा ध्यान रखना। जब समय हो जाएगा, मेरा हाथ तू अपनी मुट्ठी में भर लेना। मुझे थोड़ी हिम्मत देना, ताकि मैं निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना, जब मुझे मेरे सृष्टा दिखाई दे जाएं, उनके कानों में फुसफुसा कर कहूँगा कि वे तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाएं, कारण कि तू मुझसे प्यार करता था और मैं तुझसे। मेरे बुढ़ापे के समय तूने मेरी देखभाल की थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ रे। तू खूब अच्छे से रहना। इसके अलावा और क्या कहूँ, क्या दे सकता हूँ मैं तो बूढ़ा हूँ ना, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तब तू मेरी बातें सुनना, मेरे साथ रहना। बस उस द्वारिकाधीश की तरह जो किसी बूढ़े की उंगली पकड़कर रास्ता दिखाते हैं, और मैं दुआओं में तुझे याद करूँगा। जय द्वारिकाधीश।